हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आईटी जीनियस क्लास 6 के लिए चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने पहले ही बता दिया है, आप वीडियो पहले वाला भी देख सकते हैं। जिनका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है या जो भी प्रॉब्लम है, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। सो विंडोज़ इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट इज व्हाट? अरेंजिंग द फाइल्स और फोल्डर्स in different way, grouping them or making them available for fast access. दोस्तों दिस आर द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में होता क्या है? फाइल मैनेजमेंट में हम लोग फाइल को सजाते हैं, उसको ऐसा रखते हैं कि जिससे सर्च करें तो आसानी से वो मिल सके। और फोल्डर में भी हम लोग उसको बनाते हैं, ग्रुप करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ जो है फाइल मैनेजमेंट जो है ये सीखेंगे कि विंडोज़ में, यानी कि विंडोज़ 10, विंडो 7, इसमें हम लोग किस तरह से फाइल को सजाते हैं। सो हम लोग देखते हैं शुरू से। फाइल मैनेजमेंट इन विंडो कैन बी डन थ्रू द विंडो एक्सप्लोरर और कंप्यूटर। दो तरीके से होता है। देखिए ये विंडो एक्सप्लोरर है और कंप्यूटर जो बोला जा रहा है वो आपके कंप्यूटर में डिस्क पीसी के नाम से आता है। सो ये दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। फाइल को दो जगह से मतलब एक्सेस कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स। विंडो एक्सप्लोरर में फाइल्स दिखते हैं, फोल्डर्स दिखते हैं और स्टोरेज ड्राइव्स दिखते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, और जो पेन ड्राइव वगैरह लगा हुआ है या आपका सीडी लगा हुआ है, डीवीडी लगा हुआ है कंप्यूटर में, वो सब दिखता है, जिसको कि हम लोग रिमूवेबल ड्राइव कहते हैं ऑन योर कंप्यूटर। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर these are the drives that is in my computer, and these are the folders in which we can keep the files. फाइल्स होते क्या हैं? फाइल्स होते हैं इंफॉर्मेशन के ग्रुप, है ना। मीन्स what is, if you are asked question what is files, so file is a collection of information having some particular information in it. okay, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। it also list any network drives that you have been mapped on your computer. आपका कंप्यूटर यदि दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तब भी आपको वो दूसरे कंप्यूटर का भी ड्राइव वगैरह दिखेगा, यानी दूसरे कंप्यूटर का भी फाइल्स फोल्डर देख सकते हैं यदि आपने दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है। विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी यूज्ड टू कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर। तो हम लोग इसमें यही चीज़ सीखने वाले भी हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से कॉपी करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से रीनेम करते हैं और फाइल को किस तरह से सर्च करते हैं। तो ये विंडो एक्सप्लोरर में आसानी से किया जाता है ये चीज़, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर में वी लर्न हाउ टू कॉपी ए फाइल, हाउ टू मूव ए फाइल, हाउ टू रीनेम ए फाइल एंड हाउ टू सर्च फॉर ए फाइल्स और फोल्डर ऑल्सो। ओके, सो हम लोग आज यही इस चैप्टर में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू कॉपी ए फाइल you can open a folder that contains the desired file to be copied or moved, and then just drag and drop the file to the target folder or drive. यानी कि आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जब वो टॉपिक आएगा। आप ध्यान से देखिए। तो विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में हम लोग देखते हैं। उसमें विंडो एक्सप्लोरर में आपको मैंने बता दिया विंडो एक्सप्लोरर है क्या, कहाँ से खुलता है। जैसे ये देखिए विंडो एक्सप्लोरर का ये साइन है और ये यहाँ से इस तरह से खुलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। पहले तो आप स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए और तब ऑल प्रोग्राम्स में जाइए और ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज होगा और एसेसरीज में विंडो एक्सप्लोरर आप ओपन कर सकते हैं। तो आप ये विंडो 7 की बात हो रही है, आप विंडो 7 पे काम कर रहे हैं। जो अगर आपका कंप्यूटर विंडो 10 है तो उसमें हो सकता है कि एसेसरीज आपको
एसेसरीज के अंदर ना दिखे, विंडो एक्सप्लोरर बाहर ही उसके दिखे। ओके, सो यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर आइकन पे क्लिक कीजिए और तब आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे जानने वाली इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो भी फाइल फोल्डर होता है उसमें इस तरह का साइन आप देखते हो, तो वो साइन क्या मतलब क्या है। सो यहाँ पर आप देखो, A drive or folder that contains other folders or files has an outline triangle, a plus sign or triangle or sign, this sign to the left of the name or icon। तो आप देख सकते हो ये आपका इस साइड में नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये देखिए आपको इस तरफ में, जैसे मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ ट्रायंगल टाइप का ये साइन दिख रहा है ना, ये वाला, यही साइन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल साइन दिखता है, और जब इसको हम क्लिक कर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है और इसमें सब फोल्डर्स जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो इसमें आपको ये जो ट्रायंगल साइन होता है, इस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं, क्लिक द ट्रायंगल साइन टू एक्सपैंड इट, जो आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जितना भी फोल्डर और फाइल्स है वो फिर ओपन हो जाता है, नीचे लिस्ट में आ जाता है। एंड सी द फोल्डर इनसाइड, यानी उसके अंदर के फाइल्स फोल्डर को देख सकते हैं। द साइन चेंजेस टू ए फिल्ड ट्रायंगल, और जब क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरह का साइन था, जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक फिल्ड हो जाता है, मतलब ये भरा भरा हो जाता है, और नीचे में उसका सब फोल्डर है वो दिखने लगता है। तो ये विंडोज 7 में फीचर्स ये सारे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें जो है ओपनिंग ड्राइव्स एंड फोल्डर। अब हम लोग देखेंगे कि फाइल्स और फोल्डर को कैसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्विक वे में क्या कहा जा रहा है कि आप कभी भी विंडोज़ इसमें विंडो ऑन ए विंडो कंप्यूटर यू कैन नॉट मेक द फोल्डर विद द नेम कॉन, CON, कौन से आप नहीं बना सकते हैं। आप ट्राई करेंगे अपने कंप्यूटर पे कौन फाइल बनाने का, या फोल्डर नहीं, कौन फाइल नहीं, कौन फोल्डर बनाने का, आपको वहाँ पे एरर मैसेज देगा, नहीं बनाने के लिए अलाउ होगा। Opening drives and folder. Almost all computers have two drives, C and D drives। ये C ड्राइव और D ड्राइव सारे कंप्यूटर में लगभग होते ही हैं। और if there are other drives, जो अगर अदर ड्राइव्स होते हैं जैसे E और F और जो भी हैं, तो वो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। If you have a CD drive or DVD drive, it also named with the letter, है ना, G ड्राइव, H ड्राइव, इस तरह से जो भी DVD CD ड्राइव होता है वो भी यहाँ पर दिखता है। ओपनिंग अ ड्राइव इज इजी, ड्राइव को ओपन करना बहुत ही आसान है। जस्ट डबल क्लिक द आइकन प्रेजेंटिंग द ड्राइव यू वांट, है ना, जो भी आप खोलना चाहते हैं उस पर सिर्फ डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते के साथ वो खुल जाता है। फाइल एंड फोल्डर कंटेन इन द ड्राइव्स आर नाउ शोन इन द ओपन विंडोज। टू ओपन फोल्डर डबल क्लिक ऑन इट। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे ये सपोज करिए डेस्कटॉप खोलना है तो यहाँ पे 2 बार ऐसे क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये डबल क्लिक से ये ओपन करने का सिस्टम है। और नहीं तो आप इस पे इस तरह से किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऊपर में ओपन आएगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने सीख लिया कि हाउ टू ओपन फोल्डर्स और ड्राइव्स या फोल्डर को ओपन करना है तो आपको या तो डबल क्लिक करना होगा या आपको राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ डबल क्लिक करने वाला बताया मैंने, वो भी बता दिया। देखिए अब देखिए क्विक वे में क्या लिखा है,
द फर्स्ट हार्ड ड्राइव वॉज क्रिएटेड इन 1979। 1979 में ये बना था सबसे पहला बार ड्राइव, जिसमें कि सिर्फ 5 MB डेटा रख सकते थे। ड्राइव से मतलब है फोल्डर का, फोल्डर के अंदर 5 रख सकते थे। और ये जो हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं ना, वो तो इतना शुरुआत में कितना कम स्पेस के लिए बना था, उतना कम स्पेस का अब एक फोटो भी नहीं होता है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू मूव और कॉपी फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में किस तरह से फाइल्स और फोल्डर को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टेप दिया गया है। वी शुड फॉलो दिस स्टेप्स। जनरली हम लोग कॉपी करते हैं या पेस्ट, कॉपी और पेस्ट करते हैं, नहीं तो कट और पेस्ट करते हैं। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ओके, और कट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए सेम Ctrl+V। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेप्स जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि कोई अपना फोल्डर ओपन कीजिए, विंडो एक्सप्लोरर या कंप्यूटर ओपन कीजिए। नाउ सिलेक्ट द फोल्डर एंड फाइल्स। आप फोल्डर फाइल को सिलेक्ट कीजिए। यू वांट टू मूव और कॉपी, जिसको कि आप मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। नाउ हाईलाइट द डेटा, और डेटा को हाईलाइट कीजिए। यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट, देन राइट क्लिक ऑन द highlighted area in a menu pop-up. Left click on copy to copy the files, or cut to cut the files and folder alternately. Click to highlight the files or folder to be copied or moved. Then press and hold the Ctrl+C key for copy और Ctrl+X for cut। तो मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से आइए करते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, आप सपोज कीजिए कि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे पॉपअप मेनू अपीयर हुआ, यहाँ पे कॉपी है। इस तरह से हम लोग कॉपी करेंगे, और जब दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पेस्ट करना है, तो यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये राइट क्लिक करने के बाद ये फिर से पॉपअप मेनू आ जाएगा। हम फिर लेफ्ट क्लिक कब कर रहे हैं, तो ये पेस्ट किए, और ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख लिए कि कैसे हम लोग कॉपी और पेस्ट किए। दूसरा बात है कि देखिए, मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबा रहा हूँ। ये सिलेक्ट है, पहले सिलेक्ट कर लेंगे, तब Ctrl+C दबाएंगे, और तब हम दूसरी जगह पे जाके यहाँ पे Ctrl+V दबाए, तो देखिए ये कॉपी हो गया, है ना, यानी कि पेस्ट हो गया यहाँ पे आके, है ना। अब सपोज करिए कि मैं वहाँ से यहाँ से इसको दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट पहले ये है, उसके बाद फिर Ctrl+X दबाए। Ctrl+X दबाने के बाद हम लोग यहाँ पे Ctrl+V दबा रहे हैं। जब Ctrl+V दबा रहे हैं तो बोल रहा है कि रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। यही फाइल को हम फिर से यहीं पे पेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा है कि एक ही नाम से 2 फाइल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि रिप्लेस कर दें। तो हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो सेम फाइल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सीख गए कि किस तरह से कॉपी और पेस्ट या कट और पेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेप्स दिया गया है, जो स्टेप्स दिया गया है मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मूव और कॉपी फाइल फोल्डर फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइस टू अनदर स्टोरेज डिवाइस। अब सपोज करिए कि आपने कोई पेन ड्राइव लगाया है, या फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं, और या DVD ड्राइव लगाया है, तो उसमें आप कैसे फाइल्स या फोल्डर, कंप्यूटर में कोई फाइल्स है, कोई गाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको आप कैसे अपना पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे या CD ड्राइव में कॉपी करेंगे, यानी CD में DVD में कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में अटैच करना पड़ेगा वो फ्लैश ड्राइव को जो आपके पास है, जिसमें आप कॉपी करना चाहते हैं। देन राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तो आपको राइट क्लिक करना है अपने स्टार्ट बटन से, तब विंडो एक्सप्लोरर पॉपअप हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे खुलेगा, ठीक है।
फ्रॉम द नेविगेशन पेन, अब नेविगेशन पेन से लेफ्ट ऑन द लेफ्ट सेलेक्ट ई ड्राइव। ई ड्राइव आप सिलेक्ट कर लेंगे, ई ड्राइव आपके में नहीं होगा तो डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, है ना। जहाँ से भी आपको कॉपी करना है वहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, और उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द कट और कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, और मेनू उसमें जब राइट क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह से मेनू खुलेगा, इसमें कॉपी या पेस्ट जैसा कि अभी हम बताए थे आप कर लेंगे। करने के बाद फिर से क्या है, क्लिक ऑन द फ्लैश ड्राइव आइकन, और फ्लैश ड्राइव आइकन पे ओपन क्लिक कर लेंगे और वहाँ ओपन हो जाएगा। वहाँ पर फिर से राइट क्लिक करेंगे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है, आप अपने बुक में देखिएगा। और यहाँ पे ये वाला पेस्ट जो है, ये पेस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये हम लोग का फाइल जो है उस ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम लोग अपने पेन ड्राइव में किस तरह से कॉपी करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको अपना पेन ड्राइव लगाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी दिस पीसी मैं कर ले रहा हूँ। देखिए अभी मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एक नया मेरा जो है ड्राइव दिखेगा। और अभी थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे यूएसबी ड्राइव यहाँ पर लिख दिया। इस पर हम लोग राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मैं अपना नाम इसमें लिख सकता हूँ RANJAY। ओके, सो इस तरह से आप अपना पेन ड्राइव पे इस तरह से नाम भी कर सकते हैं। ड्राइव लेवल इज इधर टू लॉन्ग, मैंने बड़ा नाम लिख दिया इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और अब देखिए ये अभी नहीं चेंज हुआ। ओके, कोई बात नहीं, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें हम लोग कॉपी करते हैं। सपोज कीजिए आपका ये जो ऑनलाइन क्लास है, मैंने इसमें फोल्डर रखा है क्लास 6 में। आप देखिए ये जो है इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी यहाँ से इस तरह से कर रहा हूँ। मैंने अभी लेफ़्ट क्लिक किया था तो पॉपअप मेनू आया, उसके बाद राइट क्लिक किया तो कॉपी कर लिया। और अब मैं अपने फ्लैश ड्राइव यानी कि ये जो यूएसबी ड्राइव अभी जो मैंने पेन ड्राइव लगाया इसमें हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अब हम लोग ब्रेन बूस्टर 2.1 देखेंगे। आप लोग को इसको बनाना है और मैंने तो ऐसे बना दिया है, ऐसे फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर क्लिक ऑन स्टार्ट देन विंडो एक्सप्लोरर ऑल प्रोग्राम। देखिए ये जो है स्टेप्स जो है थोड़ा गलत है। ऑल प्रोग्राम पहले आता है, तब एसेसरीज आता है, तो विंडो एक्सप्लोरर आता है, तो इसलिए पहला फॉल्स हो गया। दूसरा है एन आउटलाइन ट्रायंगल बिफोर द नेम और ड्राइव मीन्स ए ड्राइव और फोल्डर कंटेन्स अदर फोल्डर्स एंड फाइल। और वहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ रहता है तो आप समझते हैं कि उसके अंदर और भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसलिए ये ट्रू हो गया। टू ओपन ए फोल्डर राइट क्लिक इट्स नेम। फोल्डर्स या फाइल्स को ओपन करने के लिए सिर्फ राइट क्लिक से नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। हम लोग डबल क्लिक करते हैं तभी फाइल्स फोल्डर ओपन होता है, और नहीं तो राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ओपन मेनू पॉपअप मेनू में से ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब वो ओपन हो सकता है। और फोर्थ नंबर में द शॉर्टकट टू मूव ए फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, है ना। मूव करने के लिए कंट्रोल X और कंट्रोल V करते हैं, यानी कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से पेस्ट, तो ये ट्रू हो गया। यू कैन नॉट कॉपी ए फाइल्स और फोल्डर टू फ्लैश ड्राइव, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग अभी जस्ट सीखे कि हम लोग अपने फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव में हम लोग कॉपी कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख रहा था नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो स्टूडेंट्स अगले क्लास में हम लोग आगे का लेसन पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2, और हम लोग तब क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप में लिखिए, या मेरा इसी यूट्यूब जो देख रहे हैं आप, वहीं पे नीचे में और कमेंट के लिए आता है जगह, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगा। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।